बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राना मुबशर साहब, मलिक सैफ खोखर साहब, ओन चौधरी साहब, मियां इमरान जावेद साहब, इमरान गुराया साहब, बीबी वडेरी साहिबा, नसीर भुट्टा साहब और शेर के उम्मीदवार नवाज शरीफ के उम्मीदवार चौधरी अमीन साहब और पीपी 170 के मेरे शेरों, मेरी शेरनियों, आप सबको लंदन से मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम। आपको शहबाज शरीफ का भी सलाम और आपको आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। जिस मोहब्बत से आप सब ने मेरा इस्तकबाल किया है, जो मोहब्बतें और शफकतें आपने मुझ पर निछावर की हैं, मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं और मैं देखना चाहती हूं कि वेलेंसिया टाउन के जो लोग हैं उनको कितना पता है। मुझे बताएं कि जो आज शहबाज शरीफ को दिल पर पत्थर रखकर जो कीमतें बढ़ानी पड़ी पेट्रोल की, डीजल की, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहती हूं, शायद ही इतना मुश्किल फैसला हमने अपने कभी भी तारीख में किया हो जितना ये तेल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला था। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, आप लोग जानते हो कि जिस IMF के मुआहदे के तहत हमें वो तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, वो मुआहदा किसने किया था? मैं जवाब सुनना चाहती हूं। किसने किया था? जिस IMF के मुआहदे के तहत आज हमें ये मुश्किल फैसला करना पड़ा, अपने अवाम पर ये मुश्किल फैसला करना पड़ा, ये कीमतें किसके IMF के मुआहदे पर बढ़ानी पड़ी, मैं सुनना चाहती हूं। देखो, आप लोग सब जानते हो, शाबाश। मैं एक और बात पर भी आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और वो ये है कि भले हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी, वरना मुल्क दिवालिया हो जाता। मुस्लिम लीग नून को जितना पाकिस्तान का ख्याल है शायद किसी और का नहीं है। लेकिन देखो, आपका ख्याल है, इसीलिए मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इलेक्शन कैंपेन है, कीमतें भी बढ़ानी पड़ी, लेकिन लोगों में जाओ, आवाम में जाओ और उनको बताओ कि नवाज शरीफ और उसकी और आज हमजा शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया है कि जो भी पंजाब के खानदान 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला।
और ये मुस्लिम लीग नून ने ऐसे वक्त में किया जबकि खजाने में पैसे नहीं है। खजाना सारा मनी गाला वाले खा गए, लूट गए। लेकिन पिछला 4 साल का दौर याद है ना, जब सिर्फ अमीरों को नवाजा जाता था और वही अमीर जो फितना खान के दोस्त थे उनको नवाजा जाता था। आज जब मुस्लिम लीग नून की अवामी हुकूमत आई है तो आगाज सबसे गरीब से किया है कि गरीब के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। देखो, कभी 75 साल में ऐसा हुआ कि आप घर में बिजली इस्तेमाल करो और महीने के बाद आपको बिल ना आए? कभी ऐसा हुआ? तो ये कोई एहसान नहीं है। मेरा बस चले तो सारा कुछ लाकर आपके कदमों में डाल दूं। बस देखो, खजाना खाली है, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ता तेल, सस्ती दालें जो हैं वो मुहैया कर रखी हैं। उस पर सब्सिडी दी है ताकि गरीब के घर का चूल्हा ना बुझने पाए। अभी तो हमें आए हुए 2.5 महीने हुए और हमारी कोशिश ये है कि गरीब का चूल्हा जलता रहे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने इसी तरह साथ दिया तो वो वक्त दूर नहीं जब एक गरीब भी इंशाअल्लाह ताला, उसके बच्चे भी, उसका पूरा खानदान भी 3 वक्त की रोटी पेट भरकर खाएगा इंशाअल्लाह। पीपी 170 वालों, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत का पाला एक ऐसे शख्स से पड़ गया है जो तारीख का सबसे बड़ा फितना है, तारीख का सबसे बड़ा इंतशार है। और मुझे कहने की इजाजत दो कि वो उस तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना। एक हदीस का मफहूम है, मैंने जब वो हदीस पढ़ी तो मेरा दिल खौफ से दहल गया। वो हदीस ये है, उस हदीस का मफहूम ये है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स पे बुहतान लगाता है, किसी ऐसी चीज का इल्जाम लगाता है जो दूसरे में नहीं होती, तो जब तक वो बुराई जिसका उसने किसी पर बुहतान लगाया था वो उसके अपने अंदर नहीं आ जाती, वो मरेगा नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूं, लोगों को कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं, हमें कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं। लोगों को तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा, साजिश और खत के पीछे लगा दिया। और 4 साल तक जब इसकी हुकूमत थी तो कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी, पाकिस्तान आजाद था। और जब इसकी कुर्सी गई तो अचानक पाकिस्तान गुलाम हो गया। इतना बड़ा ड्रामा कभी देखा है? और वो एक अमरीकी ओहदेदार है, डोनाल्ड लू, दिन रात उसको जलसों में नाम ले लेकर बदनाम करता रहा, उसको बुरा भला कहता रहा और कहा कि डोनाल्ड लू ने मुझे धमकी दी है। और यकीन जानो कि अभी 2 दिन पहले अपना एक ओहदेदार अमेरिका में डोनाल्ड लू के पास भेजा और उसको कहा हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। बताओ, ऐसा संगीन मजाक कोई अकल और शऊर रखने वाला बंदा कर सकता है? तो पीपी 170 वालों, ये मजाक उसने अवाम के साथ नहीं किया,
हमारे साथ नहीं किया, ये मजाक उसने पाकिस्तान, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के साथ किया है। लोगों को गद्दार कहता रहा। जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। नवाज शरीफ को गद्दार कहता रहा, दूसरे जमातों के सरबराहों को गद्दार कहता रहा, मुझे कहता रहा कि इसने सोशल मीडिया और मीडिया सेल के जरिए इसने कैंपेन्स चलाई। अल्लाह ताला का फजलो करम है, आज भी मेरे पर एक चीज साबित नहीं कर सका और अपनी बीवी पीरनी की ऑडियो सामने आ गई जो कह रही है कि कोई भी इल्जाम लगाए सबको कहना कि गद्दारी हो गई, गद्दारी हो गई। कहती है कि अगर मुझ पर कोई इल्जाम लगाए, फरा गोगी पर कोई इल्जाम लगाए तो सबका जवाब गद्दारी से देना, कहना गद्दारी हो गई। शुक्र है ये नहीं कह दिया पिंकी पीरनी ने कि मुझे ख्वाब में बशारत हुई है कि गद्दारी पे ट्रेंड चलाना है। और फिर मजहब का इस्तेमाल करता रहा। मजहब जो है ना, आपकी इबादत आपके और अल्लाह ताला के दरमियान का मामला है। आप कितनी नमाजें पढ़ते हो, कितनी तस्बीहां पढ़ते हो, वो अल्लाह ताला का और आपका मामला है। मजहब को दिखावे के लिए इस्तेमाल करना, मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना, मजहब को सियासी मुखालिफिन को गंदा करने के लिए इस्तेमाल करने से बड़ा जुर्म कभी कभी किसी ने नहीं किया। और ये फितना खान वो शख्स है जिसने झूठे इल्जामात लगाकर अपने सियासी मुखालिफिन को मजहब की आड़ में गोलियां मरवाई। ये वो शख्स है। और जब अपनी बारी आई तो कंटेनर पे कोई पीछे से कहता है, खान साहब जरा मजहबी टच तो दे। और जैसे ही उसने कान में कहा कि खान साहब जरा इस्लामी टच तो दे, खान साहब ने आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सारी आयतें पढ़नी शुरू कर दी। फिर मेरे भाइयों बहनों, लोगों को चोर कहने वाला, लोगों को डाकू कहने वाला, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वारदातिया निकला। चाहे वो एलएनजी स्कैंडल हो, चाहे वो फरा गोगी पिंकी पीरनी स्कैंडल हो, चाहे वो आटा स्कैंडल हो, चाहे वो एलएनजी स्कैंडल हो, चाहे वो शुगर स्कैंडल हो, चाहे वो बिजली स्कैंडल हो, तारीख के जितने बड़े स्कैंडल इमरान खान के दौर में आए, 75 साल में किसी के दौर में नहीं आए। और अब सुने, इसके घर के भेदी रोज लंका ढाते हैं और उनमें से मेरा भाई एक ऑन चौधरी भी है जो तहरीके इंसाफ छोड़ के निकलता है, चाहे वो अलीम खान साहब हो या वो जहांगीर तरीन साहब हो या वो ऑन चौधरी साहब हो या वो उज़्मा कारदार हो, तोबा तोबा करते निकले कि इतना करप्ट आदमी हमने कभी नहीं देखा। आपका लीडर नवाज शरीफ, उस पर भी इतने इल्जामात लगे, लेकिन शायद वो तारीख का पहला लीडर है जिस पर इल्जामात लगे, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से एक भी इल्जाम कोई साबित नहीं कर पाया उस पर। इसकी जमात को जो छोड़कर आता है कानों को हाथ लगाता है, करप्शन की इतनी इतनी दास्तानें सुनाता है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। नवाज शरीफ को अव्वल तो कभी कोई छोड़ कर नहीं गया, और अगर कोई बदकिस्मत नवाज शरीफ को कभी छोड़ भी गया तो वो बाहर आकर सियासी इख्तलाफ तो उसने किया, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि नवाज शरीफ को मैंने करप्ट इंसान नहीं पाया।
जो भी नवाज शरीफ को छोड़कर गया, कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उसने बाहर जाकर नवाज शरीफ से सियासी इख्तलाफ तो किया, लेकिन नवाज शरीफ की अमानत और सदाकत की गवाही दी। अल्लाह का शुक्र है, बोलो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि नवाज शरीफ ने और मुस्लिम लीग नून ने आपकी कमाई और पाकिस्तान के एक एक पैसे को अल्लाह ताला की अमानत समझा, और क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हम उसका हिसाब देंगे। वो सारा कुछ आपकी खिदमत में सर्फ होगा इंशाअल्लाह। और मैं जरा सुनूं एक फितना जिसकी नजर फिर पंजाब पर है, वो पंजाब पे फिर डाका डालने के ख्वाब देख रहा है। आपसे सुनना चाहती हूं, यक जबान हो के आवाज देना। आप लोग जानते हो कि पंजाब का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप लोग जानते हो कि लाहौर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? और जानते हो कि पंजाब क्योंकि शेर को वोट देता है, लाहौर शेर को वोट देता है, इसलिए इस फितना खान को पंजाब सीने पे सांप की तरह लौटता है। लेकिन फितना खान, मैं तुम्हें ये मैसेज देना चाहती हूं कि पंजाब की आवाम ये जान गई है कि पंजाब की तरक्की के दुश्मन का नाम इमरान खान है। और 2018 में तो तुम पंजाब का मैंडेट चुरा कर चलते बने थे ना। अब इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से तुम्हारी सियासत का सफाया होने जा रहा है इंशाअल्लाह। मैं ये बात कहना चाहती हूं कि जो आपका सूबा है ना पंजाब, आपका जो शहर है लाहौर, उस सूबे को 12 करोड़ के सूबे पर एक गैंग हुकूमत कर रहा था। हुकूमत नहीं कर रहा था, वो लूट रहा था खजाना। वो गैंग का नाम आता है, वो गैंग जो है ना वो मनी गाला गैंग है, जिसमें पिंकी पीरनी के बच्चे, फरा गोगी उसका खावंद और उसके साथ उसका सरगना, गैंग का सरगना इमरान खान था, जिसने बेदर्दी के साथ पंजाब के वसाइल में गदर मचाया। तभी आपका कोई अस्पताल नहीं बना, तभी आपका कोई स्कूल नहीं बना, तभी आपकी सड़कें टूट गईं, तभी लाहौर की सड़कों पर कूड़े के अंबार लग गए। उसकी वजह यह थी कि जब 4 साल पंजाब में शेर नहीं था तो पंजाब की हालत लावारिस और यतीम की हो गई थी। लेकिन लाहौर वालों, यकीन रखना कि अब आपके खादिम शेर वापस आ गए। इंशाअल्लाह ताला पंजाब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। जब शेर आएगा, कोई और नहीं बस शेर। और ऐसा नहीं। अच्छा ये बताओ, सीपैक किसने बनाया था? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किसने बनाया था? ठीक है, नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फजलो करम से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको छोटा करके सीपैक कहते हैं, वो बनाया था, जिसके नतीजे में चाइना से इन्वेस्टमेंट आई, पाकिस्तान में बिजली के मंसूबे लगे, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के मंसूबे लगे, पाकिस्तान में सड़कों के जाल बिछे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने सीपैक लाया तो इमरान खान ने कुछ नहीं किया। उसने भी एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है जीपैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या जरा बोलो? एक था सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इमरान खान ने जो मंसूबा बनाया उसका नाम था जीपैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर।
जिसमें से पंजाब के अवाम का, लाहौर के अवाम का लूटा हुआ माल सीधा मनी गाला जाता था। बोलो शेम। तो मेरे साथ हाथ उठाकर वादा करो, मेरे साथ हाथ उठाकर वादा करो कि मेरे भाई अमीन को वोट देकर कामयाब बनाओगे इंशाल्लाह। और पंजाब का मैंडेट फिर किसी को छीनने की इजाजत नहीं दोगे। लाहौर का मैंडेट फिर किसी को छीनने की इजाजत नहीं दोगे। और ये भी भरोसा रखना कि ये बाजू आपके आजमाए हुए हैं, ये बाजू इंशाअल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर वादा करो कि मुस्लिम लीग नून का साथ दोगे इंशाअल्लाह, नवाज शरीफ का साथ दोगे, शहबाज शरीफ का साथ दोगे, अपनी तरक्की का साथ दोगे। 17 जुलाई को घरों में कोई नहीं बैठेगा, जौक दर जौक खुद भी निकलोगे। मेरी खवातीन, मेरी बेटियां, मेरी माएं, मेरी बहनें कोई भी घरों में ना बैठे। मेरे नौजवान, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग कोई भी घरों में ना बैठना। 17 जुलाई को एक जंग है, ये जंग जो है ये पंजाब की तरक्की की जंग है, इसको जीतना है इंशाअल्लाह ताला। और आखिर में एक बात कहूंगी, एक शेर सुनाऊंगी, ध्यान से सुनना। मैं कह रही हूं कि आप लोग तसल्ली रखो, जो आज मुश्किलात है मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला दिन रात मेहनत करके आपको इन मुश्किलात से निकाल कर ले जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप यकीन करो, हमें रातों को नींद नहीं आती, हमारे दिल पर बोझ है, हमारी जान पर बोझ है कि हमने आपको खुशहाल देखना है इंशाअल्लाह ताला। हम सोए नहीं कई रातों से, हम सोए नहीं कई रातों से, ए जाने वतन सो चांद बुझे। हम सोए नहीं कई रातों से, ए जाने वतन सो चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। अमीन चौधरी जिंदाबाद, पीपी 170 जिंदाबाद, लाहौर जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, पंजाब जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। और एक दफा मेरे साथ मिलके मेरे वतन का नारा लगा दो ऊंची, पाकिस्तान। हंसते रहो ते वसते रहो, आबाद रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज। मोरा शेर तिलावांगे, शेरां नूं जतावांगे, मोरा शेर तिलावांगे, सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज लाहौर के हल्का पीपी 170 की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसे से खिताब कर रही थी।